हेलो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है। जो बच्चे अभी 10th में आए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री का था। इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई बच्चा आज से स्टार्ट कर रहा है देखना। सेकेंड में मैंने आपको टेबल बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल फॉर द स्पेसिफिक एंगल के लिए मैंने आपको बताया था, और उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देखे थे। तो अब हमें टेबल का पूरा नॉलेज हो चुका है। होप आप सब लोगों ने टेबल को एक बार रिवाइज कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको टेबल बनानी सिखा देता हूँ। एक बार आपने जो रिवीजन किया, जो पिछली कक्षा में पढ़ा है, उसको देख लेते हैं हम। क्लियर है? तो आपने लिखा हुआ इस चीज को, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि मास्टर सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। क्लियर है? आपको रिवीजन करना है बैठे बैठे। मैंने आपको बताया था कि हमारे जीवन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। होप आप सबको ये पता है ये वाली बात। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ये थीटा होता है ये कोई स्पेसिफिक एंगल होता है। तो मुझे किस किस के बारे में याद रखना है? मुझे 0 डिग्री के बारे में याद रखना है, मुझे 30 डिग्री के बारे में याद रखना है, मुझे 45 डिग्री के बारे में याद रखना है, मुझे 60 डिग्री के बारे में याद रखना है और मुझे 90 डिग्री के बारे में याद रखना है। क्लियर है? सबसे पहले हम साइन की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था साइन की टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 0 और लास्ट में 1। इसकी वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब अगर हमें कॉस के ऊपर आना है, तो कॉस को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये हाफ और ये 0। क्लियर है वाली बात? टेन, मैंने आपको बताया था टेन थीटा होता क्या है? एक्चुअली ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन और कॉस का जो रेशियो होता है ये टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा को किस तरीके से लिख सकते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? साइन में कॉस का डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 0/1 0, इन दोनों का डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। यहाँ पे सेम अपॉन सेम 1, इसकी वैल्यू √3 और 1/0 जो होता है वो इंफिनिटी होता है, यानी कि ये चीज नॉट डिफाइन होती है। इंफिनिटी नॉट डिफाइन होता है। क्लियर है? अब कॉट थीटा किस तरीके से लिखोगे? आप इसको उल्टा कर दोगे, इंफिनिटी √3 1 1/√3 और 0 हो जाएगा। अब आई बात सेक थीटा की। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? हमें पता है जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, यानी कि cos थीटा को उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो देखो 1/1 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2। 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इंफिनिटी होता है, यानी कि 1/0 इनफाइनाइट होता है। अब आई बात कोसेक थीटा की। तो इसको किस तरीके से करना है? हमें पता है, इसको उल्टा कर देंगे, इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और यहाँ पे 1। तो ये जो टेबल है ये मैंने आपको बनानी सिखाई थी प्रीवियस क्लास के अंदर। मैंने कहा था जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको हम आज से स्टार्ट करेंगे। कई बच्चों का आया है कि सर एक बार टेबल का रिवीजन करवा देना, तो मैंने ये टेबल का रिवाइज करवा दिया है। होप आपको ये बनानी आनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के अंदर इस टेबल से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। आपको क्या करना होता है? जब भी 10th बोर्ड में आप जाते हो, आपको लास्ट पेज पर ये टेबल बना लेनी होती है और आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? ये किस तरीके से बनी है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे, हमें इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको हटा के, ध्यान से देखना। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2tan² 45 प्लस यहां पे आ गया था cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखो हमें क्या करना था, टेबल हमारे पास पीछे लिखी हुई पड़ी थी,
2, अब देखो tan 45 का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना। इसको बच्चे बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो tan 45 है उसका स्क्वायर कर दो। अब देखो tan के अंदर 45 कहाँ है, ये रहा 1, यहाँ पे 1 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, ये रहा tan 45 का स्क्वायर। प्लस इसका मतलब क्या है, cos 30 की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। तो cos में 30 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस sin 60 का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, √3/2, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये दोनों सेम है, सेम से सेम कैंसिल हो गए, क्या हो गया 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2। ये आपके बोर्ड में 1 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है टेबल के ऊपर। और हम थोड़े जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको पॉज करो, इस टेबल को अगर जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो पॉज करके नोट करें। क्लियर है। हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो इसके ऊपर पूछे जाते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये टेबल आप जैसे जैसे यूज करोगे आपको इसकी वैल्यूज याद होने लग जाएगी। जैसे मुझे याद है, जो आपके सीनियर है उनको भी याद हो गई थी ये वाली टेबल, क्योंकि ये आपके पास बहुत काम आने वाली है। एक क्वेश्चन आया है जैसे द वैल्यू ऑफ cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। और इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए थे। क्लियर है। जब आपको पता है एमसीक्यू में आते हैं तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन थे। अब क्या होगा हमें पता है, आपके पास टेबल पड़ी रहेगी। cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3 हो जाएगी, प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्लियर है। यहां पे मैं ये तो 1/√2 पड़ा है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, 2 + 2√3, ये √3 जंप करके ऊपर चला जाएगा। तो आपको पता है ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो √3/2 √2, ये √2 पड़ा है, 2 + 2√3, ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर इसका केवल वैल्यू पूछे तो आप इतना करके छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कई लोग इसको और आगे सॉल्व करते हैं। हमने 9th क्लास के अंदर रेशनलाइजेशन पढ़ा था। मैं एक बार याद दिला दूं रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्या था। उसमें ये होता था कि अगर अपॉन में रूट है, अपॉन में अगर रूट की वैल्यू है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो अपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा, मैं यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन करूंगा। हमें पता है आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, मैं कर देता हूँ। √3 पड़ा है, ये √2 पड़ा है, यहाँ पे 2 + 2√3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई, 2 - 2√3 से डिवाइड, ये हो गया। अब देखो क्या होने वाला है, समझे इस बात को। मैं यहां कर देता हूं इस चीज को। देखिए √3 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2√3, √3 ने इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो √3 और √3 कितना होता है 3 होता है, 3 को 2 से किया 6, ये 6 आ गया अपॉन ये √2 पड़ा है अभी तक जिंदा, ये √2 पड़ा है जिंदा। देखो a + b a - b दैट इज a², 2 का स्क्वायर 4 माइनस b², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो 4 और ये 3, 4 3 = 12, ये आ गया। तो इसका आंसर कितना है 2√3 - 6 अपॉन √2, यहाँ पे आ जाएगा -8, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा 6 - 2√3, 6 - 2√3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, आप माइनस कॉमन ले चुके हो तो ये माइनस चला गया, यहाँ पे हो जाएगा 8√2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप √2 को कॉमन ले लो, √2 को कॉमन लेंगे तो देखो 6 किससे मिलकर बना है 3 और 2 से, 2 किससे बना है √2 और √2 से, तो देखो √2 कॉमन चला गया बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा 3√2, यहाँ 3√2 बनेगा। इस 2 में से चला गया तो ये माइनस का √6, क्योंकि √2 इसका और √3 इसका, ये √6 हो गया अपॉन
√2 इंटू 8, √2 से √2 सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 1/8 3√2 माइनस √6, ये इसका आंसर आ गया। अगर आपके ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, जानबूझ के मैंने आपको रेशनलाइजेशन करने का तरीका बताया, तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर सकते हो। इसी के ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और जाते वक्त होमवर्क में देख के जाऊंगा जो आपको सॉल्व करने हैं, क्लियर है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लास्ट में यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लिखवा के जाऊंगा, अभी आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, क्लियर है बेटा ये वाली बात। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चंस की कैलकुलेशन आपको देखनी है, समझनी है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, अगर आपको कोई डाउट आता है तो जो मेरे नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा 9680906899 उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसके क्वेश्चंस आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। मैं वही क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं जिससे आपके एक तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन के बारे में पता चलेगा, और वो क्वेश्चन बोर्ड में आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, क्लियर है। तो यहाँ का जो मैं वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ इसका आप बारीकी से देखोगे, ध्यान से देखोगे, आप पेन और पेपर लेके बैठोगे और इसको लिखते हुए चलोगे, और जो क्वेश्चन देता हूँ उनको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओगे। बहुत सारे बच्चे बताते हैं, अभी तक बहुत सारे बच्चे बता भी नहीं रहे, तो आंसर्स को भेजोगे आप मेरे को। मैंने एक शीट भी दी है, उसके आंसर अभी तक मेरे पास 9-10 लोगों के आए हैं, और भी लोगों के आ जाने चाहिए मेरे पास, क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू का है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या रही होगी। ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है टेन 60 डिग्री, ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। अब देखो ये प्योरली किसके ऊपर बेस्ड है, यह क्वेश्चन टोटली टेबल के ऊपर बेस्ड है, क्लियर है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, देखें 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। आप टेबल को सामने रख के बैठोगे, मुझे टेबल की वैल्यू याद है, आपको देखते हुए करना है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 ये होगी, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखो ये क्या बना है 2/√3 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, 3 प्लस 1। आपको पता है किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 2/√3 और 4/3। आपको पता है ये ऊपर आगे उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन √3 × 4, √3 × 4। देखिए ये 2 से 1 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, क्या 3 और √3 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 जो होता है वो क्या होता है √3 × √3 होता है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 × 2, √3 से √3 चला गया, क्या बचा है √3/2, √3/2 आंसर आपका है। लेकिन ऑप्शंस में देखो किस तरीके से, मैं इसकी वैल्यू देखता हूं, देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो आप देख सकते हो ये √3/2 को आप क्या लिख सकते हो साइन 60 डिग्री लिख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है ये वाली बात। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करने की आदत है। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उसको आपको करना है। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है sin 2a इक्वल टू sin a, sin 2a इक्वल टू sin a, देन a विल बी, a की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 90। एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। आप पॉज करके ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे और इसको कोशिश करोगे करने की, अभी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। होप आपने इसको ट्राई किया होगा। देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखो
इसमें अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आप ऑप्शंस को रख के ही देखो। आप क्या करो, ऑप्शन ए को रखते हैं हम, पहले ऑप्शन ए को रखते हैं। ए की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 0 डिग्री। तो देखो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये LHS हो गया। RHS में क्या हो गया, साइन 0 डिग्री, इसका भी वैल्यू 0, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो रहा है। आप अगर 30 डिग्री रखोगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, साइन 60, और यहाँ 30 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होते नहीं है। सिमिलरली 45 और 90 रखने पे भी आपके आंसर करेक्ट नहीं होंगे। तो आप ऑप्शंस रख के इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस हर बार 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। ये भी आपका टेबल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देखिए। क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है बोर्ड में, ये 3 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन आता है। किस तरीके का है समझे इस बात को। क्वेश्चन है इफ 10 a plus b equal to √3 and 10 a minus b equal to 1 upon √3 where a and b are, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब भी समझाऊंगा। then find the value of a and b, a and b। किस तरीके से करना है इसको देखते हैं। 10a plus b की वैल्यू √3 है, 10a minus b की वैल्यू 1 upon √3। इसका मतलब है a और b 0 और 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में। इसका मतलब ये अक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में नहीं। तो a और b की वैल्यू को आपको निकालना है। देखिए ये जब 3 नंबर में आते हैं, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बोर्ड में किस तरीके से सॉल्व करना होता है। देखिए इसका तरीका, आपको जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखना है। जो गिवन है उसको सबसे पहले लिखना है 10a plus b equal to √3। अब देखिए इधर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है, 10 एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उधर कोई नंबर बैठा है। जब भी एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दूसरी तरफ कोई नंबर हो, इसका मतलब ये नंबर जो है ये 10 से कोई ना कोई रिश्ता रखता है, कोई ना कोई रिलेशन रखता है। आपको क्या करना है, 10 की टेबल में जाके ढूंढना है कि कहीं ये नंबर मौजूद है क्या। अगर आपको 10 की टेबल देखोगे, अगर आप 10 की टेबल देखोगे तो 0, 30, 45, 60 और 90, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। 0 आएगा, यहाँ 1 upon √3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ √3 आएगा और यहाँ पे इंफिनिटी आएगा। अब आपको समझ में आया कि जो ये √3 है ये किसकी वैल्यू है, 10, 60 की वैल्यू है। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो आपने क्या किया, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाले, 10a plus b, क्या मैं इस √3 को 10, 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां 10 है तो ये वाला नंबर भी 10 से ही जुड़ा हुआ होगा, ये नंबर भी 10 की टेबल में ही आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है। कौन सी जगह पे आ रहा है, 60 की जगह पे आ रहा है। तो मैंने इसकी जगह पे 10, 60 लिखा। अब क्या हुआ, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, कंपेयर से सॉल्व हो जाएंगे। बचा क्या, a plus b equal to 60 डिग्री। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन थी उससे मुझे ये पता चला। मैंने अभी तक इस इक्वेशन को यूज किया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। 10a minus b equal to 1 upon √3। मुझे दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, दो जानकारी दी हुई है कि a plus b की वैल्यू √3 है, तो मुझसे ये कैलकुलेशन, ये रिजल्ट निकाल दिया। अब देखो 10a minus b बराबर 1/√3। अब आपके दिमाग में क्लियर है कि यह भी कोई 10 की वैल्यू होगी। कौन सी है ये 10 की वैल्यू, ये ना 10, 30 की वैल्यू है। क्लियर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10a minus b equal to 10, 30 डिग्री। ये मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है। ये भी 10 है, इधर भी 10 की वैल्यू ही है। 10 से 10 सॉल्व हो गया, आपका क्या बचा, a minus b बराबर 30 डिग्री। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है ये वाली बात, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए मुझे क्या है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। a plus b की वैल्यू 60, a minus b की वैल्यू 30। क्लियर है। इन दोनों को ऐड कर दो।
ऐड कर दो इन दोनों को, ऐड कर दो 1 और 2 को, 1 प्लस 2 को, क्या होगा देखो a और a प्लस a 2a, प्लस का भी माइनस का भी सॉल्व हो गया, यहाँ पे 90, तो 2a बराबर 90 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/2, दैट इज 45 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू 45 रहा होगा, a और b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, बिल्कुल 0 और 90 के बीच में। इसको आप कहीं पे भी पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा देखो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपके 15 डिग्री, 15 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे 60 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 30 आएगा, तो a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्लियर है? तो आप इसको नोट करेंगे आराम से, कोई दिक्कत होगी मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको देके जाऊंगा, ठीक है? आप अभी नोट करो और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी तक जो हमने देखा है वो टेबल के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखा है। मैं आपको अभी कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चंस, जिससे आप अपने आप को टेबल के ऊपर आपकी पकड़ मजबूत है या नहीं है, वो क्वेश्चंस आपसे होते या नहीं है, जिसमें आपको टेबल के ऊपर से जो वैल्यू है उनको लेके आंसर बनाने। तो आप नोट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप आराम से इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन ए है 1090, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी साइन 45। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आपको, इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड cos a माइनस बी इक्वल टू ऑल्सो √3/2। साइन के अंदर a प्लस बी है, उसकी वैल्यू भी √3/2 है, और cos a माइनस बी है, उसकी वैल्यू भी √3/2 है, वेयर a एंड b आर अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल को लिखने का तरीका ये रहा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू क्या रहा होगा? तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो मैंने आपके 8.2 तक के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठो, आराम से नोट्स को प्रिपेयर करो, ठीक है? जो हमारा कल का जो वीडियो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो आरबीएससी के स्टूडेंट है, अगर वो सॉल्व करना चाहते हैं तो उनके एक्सरसाइज 6 यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 6 यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। जो उनके एडवाइजर या जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 को आप यहाँ से, जो अभी तक मैंने 3 लेक्चर में पढ़ाया है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों को अभी तक मेरे वीडियोस मिल नहीं रहे हैं, वो हमारा जो पेज है, जो यूट्यूब का जो चैनल बनाया हुआ है रिवॉल्यूशन और कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें। उसका फायदा ये होगा कि जैसे हम कोई वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाएगा, क्लियर है? और इसको शेयर करें। कोई डाउट आता है ना, देखो डाउट आ सकता है, क्योंकि अभी हम केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी क्लासेस तो लग नहीं रही है। डाउट आता है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9680906899, इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई मटेरियल अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे को मटेरियल के लिए आप मटेरियल मांग सकते हो यहाँ पे, ठीक है? मेरे को जितने नंबर्स मेरे पास पता है, जो मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, उसको तो मैं भेज ही रहा हूँ मटेरियल। आज भी एक पेपर भेजूंगा मैं उनको, ठीक है? तो कोई डाउट आता है तो आप आराम से पूछ सकते हो बेफिक्र होके, ठीक है? अपनी पढ़ाई जो है वो थोड़ी स्टार्ट कर दो। अब आपको पता है लॉकडाउन जो है वो ओपन होने वाला है, 17 के बाद ओपन हो जाएगा, और जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स उनकी भी डेट भी क्लियर हो रही है। अगर आपके भी अगर कोई भाई बहन है जो जेई का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर उनके भी वीडियोस डाले जा रहे हैं, उसके भी हम तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की।
उसकी भी डेट आ चुकी है। जो जेई मेंस का जो डेट है, जो इंजीनियरिंग के लिए होता है जेई मेंस, उसकी जो डेट है वो 18 टू 23 जुलाई के बीच में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनका जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपके कोई भाई बहन, कोई दोस्त वगैरह जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप बता सकते हो उसकी डेट रिलीज हो चुकी है। तो नया सेशन अब जल्दी ओपन होने वाला है, कोचिंग्स भी अब ओपन होने वाली है। ठीक है, कल से हम कोचिंग का ऑफिस जो है उसका भी थोड़ा देख रहे हैं कि अगर वो स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे जो और आपको फैसिलिटी, जैसे अगर वहाँ पे सूट करे या फिर जैसे और मटेरियल आपको भेजना, तो उसकी सारी कोशिश हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। कोई डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, पुनीत सर को कर सकते हैं, नवीन सर को कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी के लिए स्टॉप करें। थैंक यू सो मच।